ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਖੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਮੂਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
गईया रे। देखो जी साडे भाग जगाए, देखो जी साडे रोग मिटाए, साडे भाग जगाए, देखो जी साडे रोग मिटाए। ओ तुम्हारे सारे जग विच जग में तुम पै गया। ओ तुम्हारे सारे जग विच जग में तुम पै गईया। सानू नैन दी न जाती है सुझा की उत्ते आया, साडे अरिशा नू चरनी जे ओने डेरा लाया। सानू मेरे ने साडी सुझा की उत्ते आया, छड़े अरिशा नू धरती ते ओने डेरा लाया। नैन दी न जाती है सुझा की उत्ते आया, साडे अरिशा नू चरनी जे ओने डेरा लाया। सानू मेरे ने साडी सुझा की उत्ते आया, छड़े अरिशा नू धरती ते ओने डेरा। ओने वड्डे वड्डे तुम सब नू सुनावांगा, नची 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 हम नचे नचे हम मसीह गावागा, नची नची हम मसीह गावागा, नचे नचे हम मसीह गावागा। मरियम को ने फरिश्ता देखा और सलाम बुलाया, रूहे पाक ने मसान भर के आपको नाम दिया। मरियम को ने फरिश्ता देखा और सलाम बुलाया, रूहे पाक ने मसान भर के आपको नाम दिया। मरियम को ने फरिश्ता देखा और सलाम बुलाया, रूहे पाक ने मसान भर के आपको नाम दिया। मरियम को ने फरिश्ता देखा और सलाम बुलाया, रूहे पाक ने मसान भर के आपको नाम दिया। ओने मसाना ने नची नची मैं भी गावांगा, मैं ते नची 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 हम मसीह गावांगा, मैं ते नची नची हम मसीह गावागा, मैं ते नची नची हम मसीह गावांगा। नचे नचे हम मसीह गावागा। ओदे बाप वचन दे उत्ते जोए मान ले आवे, उन्ने बन के आजो सारे यीशु पर बुलावे। ओदे बाप वचन दे उत्ते जोई मान के आवे, भुल्ले बन के आजो सारे यीशु को बुलावे। ओदे बाप वचन दे उत्ते जोई मान ले आवे, उन्ने बन के आजो सारे यीशु पर बुलावे। ओदे बात वचन दे उत्ते जोई मान के आवे, भुल्ले बन के आजो सारे यीशु को बुलावे। प्यार दिया गल्ला सब नू सुनावांगा, नचे 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 हो मसीह गावागा, नचे नचे हो मसीह गावागा, नची नची हम मसीह गावांगा। नचे नचे हो मसीह गावागा। देखो जी आया पार निभाना, देखो जी सारे जग दा सहारा। देखो जी आया पार हारा, देखो जी सारे जग दा सहारा। ओ तुम्हारे सारे जग विच जग विच जग जग च तुम पै गया। ओ तुम्हारे सारे जग विच जग विच जग च जग च तुम रह गया। ओ तुम्हारे सारे जग विच जग विच जग जग च तुम पै गया। तुम्हारे सारे जग विच जग विच जग च जग च तुम रह गया। सद के आकाश में तो दुनिया पे आया है, छड़ के आकाश में तो दुनिया पे आया है। परेशान दे पानी देना चरनी चलाया है। बरसाने वाली मेरा चैनी चलाया है। परेशान दे पानी देना चरनी चलाया है। बरसाने वाली मेरा चैनी चलाया है। ओ देखो जी रब रूप बताया, देखो जी सानू प्यार दिखाया, देखो जी रब रूप बनाया, देखो जी सानू प्यार दिखाया। तुम्हारे सारे जग विच जग विच जग च जग च तुम पै गया। तुम्हारे सारे जग विच जग विच जग च जग च तुम पै गया। नच के अभी नची नची के अभी नची नची के शिन मनावांगे। नची नची के नची 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 के नची 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 के शिन मनावांगे। नची नची के अभी नची नची के अभी नची नची के शिन मनावांगे। नची नची के नची 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 के नची 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 के शिन मनावांगे। यीशु दे गज मचे आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। यीशु दे गज मचे आवांगे।
यीशु दे मत आवा यीशु दा जश्न मनावा यीशु दे मुझे आवाज़ यीशु दा जश्न मनावा नची नची के नची नची के अजी नची नची जश्न मनावे नची नची के नची नची के नची 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 जश्न मनावा। और सभी अपनी स्थानों में बैठ जाएं। आज कितने नंदी थे आज के दिन में, कितने नंदी थे? तो जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ करें, जोर से जोर से। वो इतने सुंदर स्वर्ग को छोड़कर, बाइबल में लिखा है वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान था। वो स्वर्ग को छोड़कर और अपने सिंहासन को छोड़कर और हमारे बीच में आया। हालेलुया। इसलिए कि हम निजात पा सके, अपने पापों से मुक्त हो सके और हम स्वर्ग जा सके। तो जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए दिल से तारीफ करें, जोर से जोर से। हालेलुया। और हम कुछ बच्चों के डांस को देखेंगे जो उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किया है। तो जोर से बच्चों के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से जोर से। और सभी दिन हम बच्चों के डांस को देखेंगे। Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New इन बच्चों के लिए जो इन्होंने मेहनत करके तैयार किया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे इन बच्चों के लिए। Happy birthday,
परमेश्वर का धन्यवाद करें जो प्रतिज्ञा करके नहीं बदलता। धन्यवाद करें उसकी अनंत करुणा के लिए जो प्रति भोर हम पर ताजा होती जाती, हर दिन, हर पल, हर लम्हा, हर सांस, जो वो अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में हमें प्रतिफल देता। दिल की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से उसका धन्यवाद करें। क्यों ना हम अपने पवित्र हाथों को ऊपर उठाकर अपने मनों को स्वर्ग की ओर लगाकर खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी का ये गीत मिलकर गाएं और कहें, उसने ही जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। दिल विच वस जाए तू मसीहा, मेरे दिल विच वस जाए तू, दिल विच वस जाए तू मसीहा, मेरे दिल विच वस जाए तू। मैं पापा विच डुब ही गया, मैनू कड्डण वाला तू, साडी खातिर कोड़े खाते क्रूस ते चढ़िया तू। मैं पापा विच डुब ही गया, मैनू कड्डण वाला तू, साडी खातिर कोड़े खाते क्रूस ते चढ़िया तू। मेरे दिल विच वस जाए तू मसीहा, मेरे दिल विच वस जाए तू, मेरे दिल विच वस जाए तू मसीहा, मेरे दिल विच वस जाए तू। मौत अयूबियों ने पक्का कर देना शैतान तो हारा, दुख मुसीबत हंस हंस सहना जिंद तेरे तुम्हारा। जब रब दा चिंता फिर हाथ फड़दा रोदा तू, मैं पापा विच डुब ही गया, मैनू कड्डण वाला तू। मेरे दिल विच वस जाए तू मसीहा, मेरे दिल विच वस जाए तू, मेरे दिल विच वस जाए तू मसीहा, मेरे दिल विच वस जाए तू। करा दिन तेरी हरदम बाप बेटाए तू, आदि अंत ओमेगा तू है, रब दा ही बेटा तू। जिस तेरा पुत हो जाए तेरी दर्शन कर पाए तू, मैं पापा विच डुब ही गया, मैनू कड्डण। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਿੰਡ ਔੜ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਇਹ ਕੋਹਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਈ ਫੇਥ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਫੇਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਅਮਰਿਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੜਤੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਾਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ 18/10/2020 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸੀ ਨੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸੌਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਫੇਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸੌਲੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾ ਨਾਮ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਨਾਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 27 ਤੋਂ 24 mm ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। बोलो धन्यवाद पिता परमेश्वर। अगर आप ना आते हमारे जीवन में तो आज हम यहाँ पर आनंदित ना होते, आज हम यहाँ पर खुशी ना मनाते होते। हम तेरे उस जन्म के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे उस सामर्थ के काम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। बोलो पवित्र आत्मा से आज के वचन के द्वारा हमें बात करें, हमसे बात करें और पिता की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करें, पिता की योजना को हमारे जीवन में प्रकट करें। बोले पवित्र आत्मा जी आई। जितने लोग भी पहली बार आए अपने हाथों को उठाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे जिस भी इच्छा के लिए लेकर आए हो अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करें। बोले परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे ऊपर जाहिर करें, अपनी मर्जी को मेरे ऊपर जाहिर करें। बोले पवित्र आत्मा जी आज का वचन मेरे लिए हो और पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हैप्पी क्रिसमस डे। वॉश योर नमाज। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद हमारे लिए पैदा होने के लिए प्रभु, हमारे लिए इस दुनिया में आने के लिए। 5 मिनट वर्शिप करेंगे, आनंद मनाएंगे और उसके बाद वचन में चलेंगे। हैप्पी क्रिसमस डे, 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 हैप्पी क्रिसमस डे। यीशु पैदा हुआ
क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पीएस्ट क्रिसमस डे। बोलो धन्यवाद पिता इस आनंद के लिए। प्रभु यीशुनाथ जी के नाम में बोलते हैं, सब बोले आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मेरा दिल करता है कि हम आनंद मनाएं, और हम बाद में मनाएंगे जी आनंद, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सबसे बड़ा आनंद है। हालेलुया। तो उसके बाद तैयार हो जाओ नाचने के लिए, झूमने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। मैं आज खुश हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, और इतना ज्यादा किसी क्रिसमस में नहीं हूं जितना आप इस बार। हालेलुया। रिलैक्स हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, और बिलीव करता हूं परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों को सेम न रहने देगा। हालेलुया। जो आनंद आज यहाँ पर आप मनाएंगे, ये आनंद आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हालेलुया। आज एक जॉय का आत्मा आपके साथ होगा, होली स्पिरिट खुद आपके साथ होगा, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर की इच्छा के बारे में मनन करते हो तो पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। हालेलुया। आपको बताऊं, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में ना आता, आज हम यहाँ पर आनंद ना मना रहे होते। कोई नशों में, सर गलियों में, नालियों के बीच में गिरा हुआ होता, जो आज नशा छोड़ के आपके बीच में खड़ा हुआ है। कोई बच्चे की उदासी लेकर कि मेरे पास बेबी नहीं है, आज रो रहा होता, और आज भी लोगों के ताने उसे मिल रहे होते, पर आज वो अपने बच्चे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग आज हॉस्पिटल में होते अगर यीशु मसीह की जिंदगी में ना आता, पर आज वो अपनी चंगाई को ग्रहण करके परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। कुछ लोग जिनमें कोई भी आस नहीं थी, और जब वो चर्च में आए, चाहे उन्हें अभी महीना हुआ या एक हफ्ता हुआ, चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर, परमेश्वर के कामों को देखकर अब उन्हें आस मिल चुकी है कि कुछ तो हो सकता है मेरी जिंदगी का। तो आपको मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह, कितने लोग आज पहली बार आए, अपने हाथ को उठा सकते हैं। चर्च कभी नहीं गए, आज आए हैं पहली बार, शर्माए मत, हाथ उठाएं। ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आज आपका स्वागत है चर्च में, परमेश्वर के इस परिवार में, इस फैमिली में आपका स्वागत है, जिसमें आप आए तो किसी और हालातों के साथ हैं। जो हालात आपके जीवन को बदले हुए हैं, आज प्रभु आपके ऊपर ऐसी कृपा करेगा, आप उन हालातों में प्रभु ऐसा जीवन जीना आपको सिखाएगा। आप उन हालातों में ऐसे अड़े और खड़े रहेंगे, जब वचन आपके अंदर होगा कि आपको देखकर आपके हालात बदल जाएंगे। यीशु के नाम। परमेश्वर आज विश्वास का आत्मा आपको दे, प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थान में, वचन में और चलते हैं, इसी प्रेजेंस में बने रहे। तो अगर आज आप पहली बार चर्च में आए, पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप पहली बार चर्च में आए, न्यू आए, आपने कभी चर्च का कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कभी कोई चर्च की प्रार्थना सभा अटेंड नहीं की, और आज आप पहली बार, चाहे आप रौनक देखने के लिए आए, चाहे आप कुछ प्ले देखने के लिए आए, चाहे आप चेक करने के लिए आए क्या होता है चर्च में, चाहे आप घूमने के लिए आए, पर मैं आपको एक चीज चाहे आप किसी के कहने के लिए आए, किसी का दिल रखने के लिए आए, पर परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है। मैं आपके पास आकर इस चीज को बोलना चाहता हूं, उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। कि वक्त परमेश्वर का थोड़ा सा पर यहाँ साइड पर हो जाए, बाद में हम नाचेंगे आपके साथ। थोड़ा सा इधर हो जाओ, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। फिर से बोलो, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। आपको पता है कि प्रभु का सेवक हंसता है और दूसरों को प्रभु का वचन देकर हंसाता है,
और फिर शैतान को रुलाता है। हालेलुया। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। एक स्पिरिट मुझे अभी आपके लिए बोलने के लिए कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जैसा तू आया है मैं तेरी जिंदगी को बदल के रख दूंगा। आज आप कैसे भी हालात में क्यों ना आए हो, चाहे किसी के कहने से, चाहे फर्स्ट टाइम आए हैं, चाहे किसी भी माहौल से क्यों ना चर्च में आए हो, पर अगर आज आप थोड़ा समय, ये आधा घंटा 30 मिनट आराम से बैठकर सब चीजें बुलाकर इस वचन को सुन लेंगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हालेलुया। आपको पता है क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने चर्च जाना शुरू किया था। परमेश्वर को लेके मेरे कुछ सवाल थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सच्चा परमेश्वर कौन है, कैसे हम उसे जान सकते हैं, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, सच्चाई है क्या है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह प्रभु है। मैं जाता रहा प्रभु के दास से सवाल पूछता था, ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे, फिर मुझे ये क्या करना है, यहां मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये हालात है मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर क्या करना चाहिए। और ऐसा चलता रहा। और एक क्रिसमस वाले दिन, मेरा एक फ्रेंड भी होता था मसीह में, और क्रिसमस वाले दिन, और जब मैं चर्च में गया और वहां पर जब मैंने रेगुलर में चर्च आके वचन सुनता था, पर वहां पर जब क्रिसमस वाले दिन मैंने वचन सुना, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने कहा यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है आज के बाद। वो ग्रेस, वो प्रेजेंस वहां पर मौजूद थी। हालेलुया। जिसके द्वारा मेरे ऊपर परमेश्वर, उसके बाद मैंने फैसला किया अपना जीवन परमेश्वर को देने का। आप दुनिया से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, लोग क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, आपकी फैमिली क्या कह रही है, आपकी पीढ़ियां क्या कह रही है, आप वो देख रहे हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की सच्चा परमेश्वर कौन है और वो क्या कहता है। और जब आप चर्च में आते हैं, आप उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पहचानना ही आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा कदम है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं सबसे पहले यीशु मसीह को जाना, उसे जानने से पहले मेरी जिंदगी में सबसे पहले कोई आस नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। सबसे पहली बार मैं 4-5 बातें अब होली स्पिरिट ने जो मुझे दी है मैं आपको दूंगा। कोई मेरे दिल में आस नहीं थी और विश्वास नहीं थी। आस मतलब, विश्वास मतलब क्या, आपकी लाइफ में आपको कोई विश्वास नहीं है, कोई आस नहीं कि मेरे कर्जे दूर हो सकते हैं, आपको कोई आस नहीं है कि अब मेरी लाइफ से जो नशा जा सकता है, आपको कोई विश्वास नहीं है कि अब मेरी जो गरीबी दूर हो सकती है, आपको कोई विश्वास नहीं है कि मेरी वो हेल्थ जो पहले थी वो वापस आ सकती है, आपको कोई आस नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। आपकी आस टूट चुकी है। जिस तरह एक 12 साल रोगी औरत जब उसने वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, कोई आराम नहीं पाया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब पैसा उसका खत्म हो गया, तो उसने तो लिखा है वो उदास हो चुकी थी क्योंकि अब उससे कोई आस नहीं रह चुकी थी। अब कोई आस नहीं बाकी थी क्योंकि उसका सब पैसा भी खत्म हो चुका था। चल मान लो एक डॉक्टर बदल लिया, दूसरा डॉक्टर बदल लिया, क्योंकि पैसा है। जब पैसा ही खत्म हो चुका, अब क्या करेंगे? सारा लहू बह चुका है 12 साल से, अब कोई आस नहीं है। जब पढ़ाई खत्म हुई था किया काम ढूंढिया और किया कपड़े सोलते पोचा लांडा लोगों को पानी सर्व करना, शीशे साफ करना, सेल्फा साफ करना, बस यही शर्मांदा सेगा कि मेरी क्लास का व्यक्ति को तो नंगेगा की समझेगा। शुभ शुभ के जल्दी शीशे साफ करके अंदर भाजता सेगा कि मेरी क्लास के व्यक्ति ने तो निकलन मैंने तो देखे कोई आस नहीं सी, लाइफ शर्मिंदगी दे सी, अपने दुखा नु लेके बैठा सी। और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, गवाहियां सुनते हैं कि इसका नशा छोड़ चुका है। इसके डॉक्टरों ने बोला था, एक आपने पीछे गवाही सुनी कि एक लड़की थी, उसके ऑनलाइन वो देख रही थी। अब काफी लोग अभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं जिनके पास अनॉइंटेड चर्च नहीं, अभी भी अगर देखे फेसबुक यूट्यूब पे चेक किया जाए, हजारों में लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं। उसने ऐसा ही देखा, उसकी दोनों ट्यूब बंद थी और डॉक्टर ने बोला तेरे बेबी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है, 10% मौत मान सकते हैं 100 से।
कोई बेबी नहीं होगा। ऑनलाइन प्रेयर रिसीव की, ट्यूब ओपन हुई, रसौली बाहर निकली और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, जब कोई आस नहीं, अब कुछ नहीं होगा, जो गवाही बता रही कि उनकी लाइफ में आस नहीं थी, पर जब उसने ऑनलाइन, आप तो चर्च में मौजूद है, उसने तो जब फोन पर रिसीव किया प्रेयर को और प्रभु ने उसे चमत्कार दे दिया। तो जब आप भी, जब आपके पास जब चर्च में गवाहियां सुनते हो, भजन सुनते हो, तो आपको आस मिलती है, विश्वास मिलता है कि मेरी लाइफ सुधर सकती है, कुछ हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में देखें, कुछ साल पीछे देखें और आज देखें, अगर आज भी आपकी लाइफ वहीं पर वही है, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का बरकत वाला हाथ नहीं है। इसका मतलब क्या कि आपके ऊपर उसका हाथ नहीं है। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है तो चाहे जितने मर्जी बिजनेस खोल लो, जितने मर्जी वीजे लगा लो, जितनी मर्जी बेबी प्लानिंग करा लो, आईवीएफ करा लो, जेबीएफ करा लो, बीबीएफ, जितने भी करा लो, टेस्ट वगैरह, प्लानिंग वगैरह, कुछ नहीं आपको आशीष आएगी अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है। अगर एक शैतानी हाथ, एक जादू टूना, एक बापे चेले का, एक किसी ने काम आपके ऊपर किया हुआ, आपकी लाइफ को खराब किया, चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण मेडिकली हल नहीं है उसका, वो एक दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी है। आपकी लाइफ में डिले है, कोई भी काम आपका हो नहीं रहा, हर काम में देरी, पासपोर्ट बनना देरी, फॉरेन जाना देरी, बिजनेस नहीं खुल रहा, जॉब मिलने में देरी। क्यों देरी? आपको नहीं पता, उसके पीछे एक बंधन है। जिस संसार में रह रहे हैं, बाइबल में कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, जो इतने बड़े बड़े काम दुनिया में हो रहे हैं, आप न्यूज में देखते हैं कि ये परमेश्वर करवा रहा है? नहीं, ये परमेश्वर नहीं करवाता। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करवाता। परमेश्वर भला है, वो लोगों के लिए केवल भला ही करता है। ये काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लिखा सारा संसार उस दुष्ट के बस में, उस शैतान के बस में। क्योंकि लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, लोग शैतान की सुनते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, आपको पता चलता है कि यीशु मसीह है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। गवाहियां सुनते हैं, वचन सुनते हैं, आपको आस मिलती है। तो इसी तरह मैं भी परमेश्वर के पास, एक घर में बंदगी हो रही और मैं वहां पर गया, प्रभु के दासों ने वचन सुनाया और मुझे अब आस मिली कि यीशु मसीह है मुझे, जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। अब आस मिल गई, एक विश्वास हो गया, यीशु मसीह है जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। और मैंने अपने कदम उठाने शुरू की। मैंने कहा मैं अपने हालातों को बदलने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रार्थना खत्म होनी, प्रभु के दास से बोलना, मिलना, मैं क्या करूं इस हालातों को बदलने के लिए, बताओ मैं क्या करूं। हालेलुया। तो उसके बाद आपको आस मिलती है और विश्वास मिलता है। आगे दूसरी बात, आपको जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको सच्चा प्यार मिलता है। सच्चा प्यार। आज कई वक्त आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं। आपके रिश्तेदार आपको पैसे का, सबसे ज्यादा बाहरले लोग नहीं लूटते जितना रिश्तेदार लूटते हैं। कहीं ने धोखा खाया होगा, अपनों को धोखा खाया होगा। आपकी वाइफ आपको छोड़ के चल गई होगी, आपका हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया होगा, आपका भाई आपसे प्रेम नहीं करता होगा, आपकी मम्मी आपके बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती होगी, आपको ना करती होगी। आपको कोई प्यार करने वाला सच्चा प्यार, आज स्वार्थी प्यार। अगर आपके पास पैसा है, 10 दोस्त आपके बन जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई आपके साथ प्यार नहीं करेगा। उसने विच लिखा, तो भी यहोवा की यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी किया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा दुनिया में। कौन सी इच्छा? कि सब मनुष्यों के पापों के लिए मर के, जान देके, एक बलिदान देके और तुम मौत को जीत ले। मैं तो एक बार ये एक चीज बोलता हूं कि अगर मुझे यीशु पर विश्वास करने के लिए कोई ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। मुझे एक ही बाइबल का लफ्ज काफी है कि मैं यीशु पर भरोसा करूं, वो ये है कि यीशु मसीह मारा गया हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन बाद वो मुर्दों में से जिंदा हो गया।
कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया, वो जिंदा हो गया। मेरे लिए यही काफी है विश्वास करने के लिए कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अब क्या है, मेरे पास आस है। अगर यीशु मर के जिंदा हो गया, अगर मैं यीशु पर भरोसा करता हूं, तो मैं भी मरने के बाद जिंदा होकर उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी होऊंगा। हालेलुया। आस है हमारे पास। आज लोग कहते हैं मोक्ष कैसे मिलेगा, उद्धार कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, स्वर्ग कैसे मिलेगा। बाइबल ने कहा आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जो हमें उद्धार दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है, पापों की माफी दे सकता है, अनंत जीवन सदा की जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर धक्का नहीं करता, वो आपके सामने इच्छा रखता है, चुनाव रखता है। परमेश्वर ने इंसान को इंसान बनाया, रोबोट नहीं बनाया कि रिमोट के साथ चल पाप छड़, चल व्यभिचार छड़, चल चर्चा, चल मेरे पे भरोसा कर। नो, प्रभु ने आपको इच्छाएं दी। जीवन और मृत्यु आपके सामने, स्वर्ग को चुनना या नरक को चुनना आपकी चॉइस है। पाप को छोड़ना है या पवित्रताई में पाप में चलते जाना है, आपकी चॉइस है। यीशु को जीवन देना या नहीं देना आपकी चॉइस है। प्रभु कहता है तेरा फायदा है। अगर नहीं मानता, पाप में फंसकर जीवन व्यर्थ करना तेरी इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा दे थी कि वो उसकी इच्छा को पूरा करे, और यीशु मसीह आए और उस मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। भजन संहिता 40 उसकी 8 और 11 आयत में दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। मैंने बड़ी सभा में प्रचार किया और उस इच्छा को पूरा किया। और परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करूंगा। घर जाके इन वचनों को पढ़ के देखना, आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। आज आप कहते हैं, प्रभु वाली एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस दुनिया पृथ्वी पर भी पूरी हो। कैसे पूरी होगी? जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। आज आप चर्च में आए, लास्ट 10 मिनट एक मैं इस मैसेज को देना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक इच्छा है। हम कहते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती दुनिया पर हो। कैसे होगी? जब हम उसकी इच्छा मानेंगे, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। हालेलुया। और जब हम पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 7 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर चाहता है। अब मैं परमेश्वर की इच्छा बताता हूं। कितने लोग हैं जो उसकी इच्छा को जानने आए हैं? आज एक प्रार्थना अपने मन के अंदर करो, प्रभु तू मुझे चर्च में क्यों लेकर आया है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चर्च में आए नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आया है। हालेलुया। 2010 में मैं चर्च गया नहीं था, प्रभु मुझ पर दया करने के लिए, आज आपके बीच में खड़ा करने के लिए 2010 में उस प्रार्थना सभा में मुझे लेकर गया था। हालेलुया। इसलिए आप आए नहीं हो, परमेश्वर की मर्जी के द्वारा आप लाए गए हो। चाहे पोस्टर के द्वारा आए, चाहे आप रिश्तेदार के कहने के द्वारा आए, चाहे आप देखने के लिए आए प्रोग्राम, बस आप आए नहीं हो। इस बात पर भरोसा करो, परमेश्वर आपको अपनी इच्छा को बताने के लिए लेकर आया है। अब समझो 10 मिनट में परमेश्वर की इच्छा क्या है। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा ये है, सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह ने पूरी की। वो आया, सब दुनिया के लिए, पापों के लिए मर गया, कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मौत को जीत लिया, शैतान को हरा दिया, और हमें वचन दे दिया कि जो कोई यीशु पर भरोसा करेगा वो भी अपने पापों से आजाद होकर अनंत जीवन का, स्वर्ग की जिंदगी का अधिकारी होगा। दूसरी, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। कहता मैं बड़ी सभा में तेरे सुसमाचार को प्रचार करूंगा। कहता इसलिए तेरी दया मेरे जीवन में भली रहे। परमेश्वर जब आप उसके नाम का प्रचार करते हो, सुसमाचार देते हो, रूहों को बचाते हो, तो उसकी दया आपके जीवन में रहती, जैसे मेरे जीवन में ग्रेस है। हालेलुया। तो पहला तीमुथियुस 2 की 3 से 7 तक लिखा है, वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को जान ले। परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है, इच्छा है आपके प्रति उसकी कि आपका उद्धार हो जाए, आप सत्य को भली भांति पहचान लें कि सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। आपका प्रॉब्लम का हल, जब आप, मैंने कहा जितना आप, जब एक डॉक्टर मेडिसिन देता है, आप कितना ध्यान से सुनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ध्यान, कदों खानी है, कितने बजे खानी है, कितने टाइम खानी है, केड़ी गल परहेज रखना। आपको लगता है कोई बात मिस ना हो जाए। आपको मेडिसिन पर कितना भरोसा होता ना। जब बुखार हो गया, आपको पता है मेडिसिन ले लेनी, 2-3 दिन में ठीक हो जाना, भरोसा होता ना।
यही विश्वास आपकी जिंदगी के लिए हालातों पर परमेश्वर के ऊपर दिखाना है कि जब आप वचन को सुन रहे हैं कि आप पूरा ध्यान आपका है कि आज आप किससे बात कर रहे हैं, चाहे किसी को आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको भरोसा करना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपका भरोसा है, जिस तरह आप दवाई पर मेडिसिन पर भरोसा दिखाते हैं, उसकी इच्छा है आप सच्चाई को जाने। जब आप सच्चाई को जान लेते हैं, वो सच्चाई आपको सब दुखों से, बीमारियों से, कर्जों से, गरीबी से, बंधनों से, श्रापों से, पापों से आजाद कर देगी वो सच्चाई। हालेलुया। वो सच्चाई कौन है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसको जानना शुरू करेंगे कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों दुनिया पे आया, उसने क्या किया, अगर अब मेरी जिंदगी में यीशु मसीह कैसे आ सकता है, मुझे यीशु के पीछे चलने के लिए क्या करना होगा, जब आप उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। फर्क यही है, कई लोग चर्च में, आज आपके बीच में अलग अलग तरह के लोग होंगे। कुछ लोग केवल चर्च में कभी कभार आते हैं, एक हफ्ता आएंगे महीने और सब दिन अपनी लाइफ में व्यस्त रहेंगे। कुछ लोग आते हैं क्रिसमस पर, अच्छा साल आ गया जी, चल रहे हैं जी। और कुछ लोग जो परमेश्वर को जान के सड़ चुके सी और आज परमेश्वर की अधूरी दे विच आए हो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप उसके ऊपर भरोसा करें, उसकी सच्चाई को जाने। हालेलुया। तो आपको पहचानना है कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया। दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह का नाश हो, हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। पता प्रभु आपको क्यों लेकर आया? वो नहीं चाहता कि आप अपने दुखों, बीमारियों में, पापों में मर जाएं और आप नरक में जाएं। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले कि मैं बदलना चाहता हूं। आपको पता है आप नहीं बदल सकते। यीशु को जीवन लोग, कई लोग सोचते हैं अच्छा पहला मैं सब पापों से आजाद हो जाऊंगा फिर यीशु ने अपना जीवन दवाऊंगा। अगर आपने ही अपने पापों से आजाद होना होता ना, आप में जी और मुझ में ताकत होती, तो यीशु को दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप कब जीवन आप देते यीशु मसीह को, बस आपने वचन सुन लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जान दी, मेरे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया, मुर्दों में से जी उठा, यीशु ही मेरा प्रभु है। बस आपने भरोसा कर लिया, चाहे आप कैसे भी पाप से क्यों ना आए, बस मैं यीशु पर अपना जीवन देता हूं। अब क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, जो आपके अंदर से पाप को खत्म कर देगा। अब जिस पाप से आप छूट नहीं पा रहे थे, अब आप छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। वो आपसे उन चीजों को छुड़ाएगा जो आप नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। कई लोग अपनी लाइफ की परवाह नहीं, कोई नहीं, नशे खाते खाते मार गए, ठीक है। अरे अपनी वाइफ का तो सोचो, क्या बनेगा उससे जो आपसे प्यार करती है। अपने बच्चों का तो सोचो, क्या बनेगा वो माता आपके पिता, जिनका पिता नहीं है, उन बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। आपको जीना है और यीशु से आपको जीवन देगा आज के बाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नहीं चाहता कि हर किसी की व्यक्ति का विनाश हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम परमेश्वर से और सारा संसार तो उसके बस में है। यीशु मसीह है जो आज आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। इफिसियां 5:15 और 17 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, कोशिश करो जानने की प्रभु की मर्जी क्या है। ध्यान दो उस पर, बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 143 की 8 और 10 में कहता है, जिस मार्ग में मुझे चलना है मुझे बता दे क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। दाऊद ने इच्छा रखी, कहता परमेश्वर जिस मार्ग में मुझे चलना है मुझे बता दे, मुझे सिखा प्रभु, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। कि आज आप फैसला करते हैं कि परमेश्वर मैं अपना मन आज के बाद तेरी ओर लगाऊंगा, तुझे खोजने के लिए, तुझे पाने के लिए। हालेलुया। क्या आज आप फैसला करेंगे? लेकिन आज तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसको चुनोगे। कोई मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। चुनाव परमेश्वर कहता है कि आप अपनी लाइफ का चुनाव करें। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3, 4 और 7, 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर की जो इच्छा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए तुम जानते हो
कि परमेश्वर पवित्र है और तुम पवित्रता ही में चलो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पवित्र बनने के लिए दुनिया में चुना है, पापों में जीने के लिए नहीं। हालेलुया। एक बार अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को देकर देखो, प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, तो देखना वो आपकी लाइफ में क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो आपकी मिट्टी जिंदगी को सोना बना के रख सकता है। हालेलुया। आपको चेंज कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ करे, तो आज अपने दिल को खोलें और कहें यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मुझे शुगर चंगा करे। हालेलुया। हो सकता है कई लोग आज बीमार हो सकते हैं, किसी बीमारी के साथ आए हो सकते हैं। आपको आंखों से दिखता नहीं, आपको कानों से सुनता नहीं, आप मुंह से बोल नहीं पाते, आपकी गिल्टियां हैं, आपकी पथरियां हैं, आपकी रसौलियां हैं, आपको बवासीर है, आपके कोई भी बीमारी, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, आपकी रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बच्चे की आशीष आपके पास नहीं है, क्लेश आपके घर में है, तो अगर आज अपना दिल खोलेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, मेरे जीवन में आ, मेरे प्राणों का उद्धार कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे, साफ कर दे, मेरे पापों को माफ कर दे, तो वो आपके जीवन में आज चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। एक ही काम करना है। कहां से आप पाप करते हैं? सबसे पहले आप अपने विचारों से 4 बातें पिछले बुधवार प्रभु ने दी, जिनसे आपको पश्चाताप हर रोज करना होता है। आप अपने दिमाग से पाप करते हैं, जिसमें आप गंदे विचार सोचते हैं, जिसके बाद आप किसी के प्रति निंदा की बात सोचते हैं, किसी के प्रति बैर की बात सोचते हैं, किसी के प्रति गलत विचार और गंदे विचार सोचते हैं। अगर आपने इन आंखों से गलत देखा है, गंदी निगाहों से लड़कियों को देखा है, गंदी फिल्में देखी, गंदी पिक्चर्स देखी, गंदी मूवीज देखी है, किसी को गलत निगाह से देखते हैं, तो आपकी आंखें शुद्ध नहीं है और आप खुद परेशान है कि मेरा पाप, मेरी गंदगी कितनी बड़ी हुई है, तो आप माफी मांग सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे माफ करे। अगर आप अपनी जुबान से पाप किए, आपने किसी को गंदी गाली दी है, किसी को गलत बोला है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ नफरत की बातें बोली, किसी को श्राप दिए, तो आप अपने जब किसी के प्रति चुगली की, किसी के पीठ पीछे बातें की, तो अपने मुंह की बातों के लिए आप पश्चाताप कर सकते हैं। सिर, फिर आंखों, फिर मुंह, और फिर अगर आपने अपने दिल में बैर रखा हुआ है, किसी के लिए नफरत रखी हुई है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसे क्षमा नहीं किया, प्रभु ने कहा तुम दूसरों के पापों को क्षमा कर दे, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। निकाल दो हर नफरत अपने अंदर से, हर एक के साथ प्यार करो, क्योंकि यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने प्यार को साबित किया। कैसे आपके पाप प्रभु माफ करेंगे? लेकिन प्रभु जैसे हमने अपने अपराधों को माफ किया, हमारे अपराधों को माफ कर। आप प्रेयर करते हैं रोज, कितने क्यों माफ किया आपने? आप तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं। तो आज अगर आप अपने हृदय में कहेंगे यीशु से मेरे जीवन में आ, तो वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। आपके बीच में कितने लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं? हाथ उठाएं। बीमारी, सिर्फ बीमारी, ब्लेसिंग, आशीष, बरकत नहीं, कोई ना कोई बीमारी का आप सामना कर रहे हैं, दिखता नहीं, बोलता नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ बीमारियां हैं, सांस की बीमारी है, कुछ भी बीमारी, हाथ को उठाओ। आप चाहते हैं प्रभु यीशु से आपको चंगा करे? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपको चंगा करे? अपने जीवन में यीशु मसीह को पुकारें, वो आपको छू के चंगा करेगा। सिर्फ वही लोग आगे आएंगे जो बीमार है। कुछ जब मैं फैलाऊंगा, हालेलुया, और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको हील करेगा। हालेलुया। वो आपके दुखों को दूर कर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आ जाओ सब जन, बीमार आ जाओ आगे। ठीक है, बाकी वही रहो। भाई लोग भी वही आगे आके
आगे खड़े हो सकते हैं, बाकी पीछे हो जाओ। सिर्फ जो बीमार है इस प्रेयर को जरूर रिसीव करें आप। उसके बाद लास्ट प्रार्थना होगी। भाई लोग भी सिर्फ आपको एक कदम आगे आना होता है, आपको बताना होता है कि प्रभु यीशु कि मुझे जगह की जरूरत है, मैं शर्मा नहीं रहा हूं, मैं प्रार्थना के लिए आगे आ रहा हूं। बाकी हम यहीं भी खड़े हैं, सिर्फ 2 मिनट वर्शिप करें, वर्शिप करें और प्रभु यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए। दिल से वर्शिप करें लोग, अपने हाथों को उठा के। हम सबके पापों को मिटाए, हम सबके पापों को मिटाए, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु अपने हाथों को उठाओ। अगर लोग इमरजेंसी सेशन पर है, टीम ऑयल लेकर आओ, उनके ऊपर ऑयल अप्लाई करो। कुछ टाइम के बाद ब्लड इन्हें चेक करेंगे। और अपने हाथों को उठाओ और इस प्रेयर को मेरे साथ करो। जो यही है अब वो वहीं खड़ा रहे। प्रभु हर जगह मौजूद है, वो हर जगह आपको छूने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप चंगा होने की इच्छा रखते हैं तो एक वायदा करें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह, मेरा विश्वास है कि आज से मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरे अंदर से पाप निकल जाएंगे, मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और प्रभु यीशु, जब तू मुझे चमत्कार देगा तो हम गवाही देंगे, हम वायदा करते हैं, हम अभी आगे आके तेरे चमत्कार का बताएंगे, हम शर्माएंगे नहीं, हम तेरी गवाही देंगे। प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, 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 प्रभु यीशु मुझ पे दया कर। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मेरे हर पाप को माफ कर दे जो मैंने अपने दिमाग से किए, गंदे विचारों से किए। मेरे हर पाप को माफ कर दे जो मैंने आंखों से किए, मेरे हर पाप को माफ कर दे जो मैंने मुंह से किए, मेरे हर उस दिल के विचार से मुझे माफ कर दे। प्रभु यीशु मुझे क्षमा करे और मेरे पाप के कारण जितने दुष्ट आत्माएं, बीमारियां और बंधन मेरे जीवन में, श्राप मेरे जीवन में, उससे मुझे आजाद कर दे। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, देती हूं, मेरे जीवन में आए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझे छू ले, मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे। वेलकम वेलकम वेलकम। वो आ रहा है आपको छूने के लिए, वो आपको चंगा करने जा रहे हैं। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो और ब्लड आपके पास रहेंगे, आपको चेक करने के लिए, देखने के लिए कहां पर आपने हाथ रखा। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। सभी ब्लड बीच में काम करो, लोग खड़े हो जाओ आराम से। लोगों को परमेश्वर का आत्मा छूने जा रहा है। अगर वो गिरे तो उन्हें पकड़ना है आपने, क्योंकि किसी के ऊपर भी कभी भी प्रभु का आत्मा स्पर्श कर सकते हैं। अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में आ रही। आप पीछे खड़े, आगे खड़े, मैं इस ऑयल को अनॉइंट करता हूं, उस तेल को मसा करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। पिता यीशु के नाम में मैं इस तेल को अभिषेक करता हूं। जब ये बीमारों पर लगाया जाए वो चंगे हो जाए, प्रभु यीशु नासरी के नाम। आमीन। उठाओ उठाओ अपने हाथों को बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। प्रभु स्पर्श करने जा रहे हैं आपको, प्रभु आपको छूने जा रहे हैं, प्रभु आपको छूने जा रहे हैं।
पवित्र आत्मा आई, पवित्र आत्मा जी आई, पवित्र आत्मा जी आई बहरों के कान खोलने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, गूंगों को बोलने की शक्ति देने के लिए, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए, रसौलियों गिल्टियों को गायब करने के लिए, हर गोले को, दर्द को, पेन को गायब करने के लिए पवित्र आत्मा जी आई, 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 आई पवित्र आत्मा जी, आई पवित्र आत्मा जी, एक एक को स्पर्श करें पवित्र आत्मा जी। वो आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा, आपकी बीमारी वाली जगह को वो छूने जा रहा है, रखो हाथ, वो छूने जा रहा है। यस यस, मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में घोषणा करता हूं, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु नासरी के नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के चंगा करने वाले नाम से। बंद कान खुल जाएं, बंद जुबान खुल जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, जो चल नहीं सकते वो चले, जो बोल नहीं सकते वो बोले, जो देख नहीं सकते वो देखें, जो सुन नहीं सकते वो सुने, पत्थरियां गायब हो जाए, रसौलियां गायब हो जाए, घुटनों का दर्द चला जाए। अभी यीशु नासरी के नाम में जो नहीं कर सकते थे, करो 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 करो। Be healed in the name of Jesus, 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 Jesus. निकल जा, निकल जा, आप हमारी सारी सुखी नाम में तेरा भय निकालने, निकल जा, निकल जा, छोड़े, 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 आप हमारी निकलो, यीशु के नाम अभी निकलो, छोड़े नहीं, यीशु के नाम, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, अभी, अभी आप हमारी निकलो, अभी, अभी छोड़, छोड़, छोड़ नहीं, यीशु के नाम में छोड़ नहीं, छोड़ नहीं, छोड़ नहीं, हर दर्द, हर पेन, हर रसौली गिल्टी, अभी निकलो, यीशु के नाम में, अभी निकलो, अभी बीमारियों निकलो, देखो घुटने यीशु नासरी के नाम, देखो घुटने यीशु नासरी के नाम, देखो घुटने यीशु नासरी के नाम में, हड्डियां जुड़ जाएं, जो कर नहीं सकते करो, यीशु, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus, Jesus, be healed, 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 recover, be healed, be healed, be healed, right now, अभी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, अभी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, जो पीछे अंदर से हाथ लगाओ, अब चंगे हो जाओ, यीशु नासरी के नाम, अभी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, रे 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 रे, रोको 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 रोको, सुने आत्मा, सुने आत्मा, सुने 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 आत्मा, सुने सुने आत्मा, हर रसौली ले जाए, हर किडनी की बीमारी जाए, अभी यीशु नासरी के नाम, 10 बार आपने हालेलुया बोलना है, उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ छूके आपको निकल जाएगी, बोलो हालेलुया, आप जो करें हालेलुया,
पर रखे दो दो रूपो किसी का अभी सर्वाइकल का दर्द जा चुका, अगर आप चेक करें आपका गर्दन में दर्द हो रहा था और आप वो दर्द जा चुका है, अगर आप चेक करें यीशु के नाम में आप हील हो चुके हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति, एक औरत को देख रहा हूं, अब यहां से जाने के बाद आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, आपको पीरियड्स आ चुके, मैं कहूं आत्मा में एडवांस में आपको बोल चुका हूं कि आपको काफी समय से ये प्रॉब्लम है रुके हुए, और अभी प्रभु का आत्मा को छू चुका है। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं, अगले संडे आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं, आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਿੰਡ ਔੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਸਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। मेरा नाम पास्टर अमृत संधू है और अज मैं तुहानू क्रिसमस दियाँ बहुत बहुत मुबारक देना। मैं और मेरी वाइफ परमेश्वर की दासी पास्टर अर्चना संधू असी मिल के तुहानू क्रिसमस दियाँ बहुत बहुत मुबारक देने हैं। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਔਰ ਬਲੈਸ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, प्यार करने वाले परमेश्वर और शांति के राजकुमार है। तो इसलिए मैं चाहना परमेश्वर तुहानू ब्लैस करे, परमेश्वर की आशीष तुहाडी जिंदगी दे विच आए। तो तुहाडा भी वेलकम करते हैं और चर्च दे विच तुसीं आ सकते हो, परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हो। अज 25 दिसंबर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, सब लोगों ने इंजॉय किया, सैलीब्रेट किया इस दिन नूं, और बहुत अच्छे प्ले होए, परमेश्वर का वचन होया, परमेश्वर के नाम च लोगों ने आशीषां प्राप्त कीतियां। तुसीं भी और चर्च विच आ सकते हो, तुहाडा स्वागत है। मैं एक बार फिर कहना तुहानू सब नूं क्रिसमस दी बहुत बहुत मुबारकां, सारिआं नूं जय मसीह दी।